Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given a Judson is in the phenomena of mutual inductance, self-inductance of the each of the coil persists. Given reason is self-inductance arises when the strength of current in one coil changes. In mutual inductance, current in changing in both the individual coils. Okay. और आपको देखिए ABCD यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों, क्या लिख लीजिए, इंडक्टेंस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस भी हम बताना है, डिफाइन करना है, और क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डिफाइन करना है। और बच्चों देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस होता है क्या? मान लीजिए देखिए कोई आपकी करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, करंट कैरिंग क्या आपकी लूप है, ठीक है। इस पर आपका आई करंट क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर ये करंट देखिए आपका टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, करंट आपका चेंज करेगा, तो इससे देखिए करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, क्या होगी आपकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, पास करेंगे। करंट के चेंज होने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही, चेंज होगी, ठीक है। देखिए, करंट की करंट क्या अगर आपकी चेंज हुई है, तो बता सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगा, तो बता सकता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसके कारण क्या आएगा, इसी लूप से पास कर रहा है, तो इसके कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, देखिए जो आपकी लूप वन है, इसको मान लीजिए मैं क्या बोल देता हूँ, लूप वन। इस पर जो आपका फ्लक्स है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस लूप, ठीक है। तो फ्लक्स आपका आई के प्रोपोर्शनल है, और अगर मैं इसको हटाऊं प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एल आई के इक्वल। और एल को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से फाइव आई। तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ इंडक्टेंस। इसी बारे में आपकी करंट की चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड होने से फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स के चेंज होने के कारण मैं बता सकता हूँ इसमें क्या हो रहा है, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिससे मैं क्या बोल सकता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकता हूँ। और ये क्या करता है, आपका जो चेंज इन फ्लक्स है उसको क्या करता है, आपका अपोज करता है। इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, दूसरा आपके पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मान लीजिए कोई आपके पास ऐसे एक लूप है, करंट कैरिंग क्या लूप है, ठीक है। जिस पर ये इसको लूप वन बोल देते हैं, और इसके पास में देखिए एक दूसरी करंट कैरिंग लूप भी ऐसे रखी हुई है। इस पर मान लीजिए आपकी आई वन करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। आई वन करंट देखिए अगर आपकी टाइम के साथ साथ क्या करेगी, चेंज करेगी, ठीक है। चेंज करेगी तो इसके से जो आपका इसके करंट फ्लो कर रही है, तो उसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगे। मान लीजिए ऐसे यहाँ पर क्या है, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगे। अब बच्चों करंट चेंज करेगा, तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए आपकी लूप टू से पास हो रही है, ठीक है। तो बता सकता हूँ देखिए, अगर वन में आपकी करंट चेंज करेगी, तो उसके कारण जो आपकी सेकंड लूप है उस पर क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो हम बता सकते हैं जो आपका लूप टू में आपका फ्लक्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन द लूप वन, ठीक है। लूप टू में जो आपका फ्लक्स है किसके प्रोपोर्शनल है, जो आपकी लूप वन में करंट फ्लो कर रही है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऐसे मैं बता सकता हूँ। या फिर देखिए अगर आपकी लूप टू में मान लीजिए क्या कर रही है, आपकी करंट फ्लो कर रही है, आई टू करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। आई टू करंट फ्लो देखिए, इस फाइव टू इस मैंने क्या लिखा, फाइव टू इज प्रोपोर्शनल टू आई वन, ठीक है। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटा लेता हूँ, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एम। एम क्या आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। या फिर देखिए इसको कहीं कहीं पर ऐसे लिखा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लूप टू विद रिस्पेक्ट टू द वन टाइम्स आई वन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है। बाद में हम देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम से बता देंगे कि एम टू वन और एम वन टू दोनों इक्वली होते हैं, जिसको मैं फाइनली एम से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए चलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए मान लीजिए आपकी सेकंड लूप में करंट आई टू फ्लो कर रही है, आई टू करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो इसके कारण भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, क्या होंगी, इसके कारण भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और मान लीजिए दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग इन द लूप टू, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है आपकी, अब जो लूप वन है इससे पास कर रही है। और मान लीजिए ये करंट आपकी जो आई टू करंट है, ये क्या आपकी करंट चेंज कर रही है, मान लीजिए इंक्रीज कर रही है। तो बता सकता हूँ कि जो इसके कारण करंट आई टू चेंज करेगी, तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी लूप वन से पास हो रही है, तो इसका मतलब लूप वन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ देखिए, जो फाइव वन में मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन द लूप टू, ठीक है। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं, तो मैं लिख सकता हूँ आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स आपका आई टू जाएगा, ठीक है। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हम बाद में प्रूव कर लेंगे कि देखिए एम वन टू और एम टू वन क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। एम वन टू और एम टू वन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, जिसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना बोलते हैं, ऑलराइट। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब देखिए बच्चों, एजर्सन रीजन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोला गया कि एजर्सन पे देखिए लिखा गया कि इन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द ईच ऑफ द कॉइल परसिस्ट, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस आपका परसिस्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चेंजिंग अगर चेंजिंग करंट इन द लूप वन के कारण क्या हो रहा है, आपका मैग्नेट जो आपका टू है इसमें क्या करेगा, आपका फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस होगा, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी तो बच्चों अभी भी क्या करेगी, आपकी बिल्कुल यहाँ पर परसिस्ट करेगी, ठीक है। तो एजर्सन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पर क्या लिखा हुआ है,
सेल्फ इंडक्टेंस अराइजेस व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस आपका अराइज होता है व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉइल इन वन कॉइल चेंजेस, ये ठीक है। करंट आपका इंक्रीज कर रहा था, देखिए अगर करंट कांस्टेंट होता फिर तो आपका मैग्नेटिक जो फील्ड होता है कांस्टेंट होता, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो फिर आपका कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। ईएमएफ इंड्यूस कब होता है? जब आपका करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है, ठीक है। तो करंट अगर आपका चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने के कारण ही आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे हम यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस arises when the strength of current in one coil changes, करेक्ट है। in mutual inductance current is changing in both the individual coils, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होती है, करंट आपकी चेंज करती है किसमें, आपकी बोथ द इंडिविजुअल कॉइन्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपका इस वाले में आपकी करंट कितनी फ्लो कर रही थी, इस वाले में करंट फ्लो कर रही थी, उसके कारण क्या है, इसमें आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण आप बता सकते हैं इसमें भी क्या करेगी, आपकी करंट फ्लो करेगी। और ये करंट देखिए किस पर डिपेंड कर रही है, आई वन पर। आई वन आपकी चेंज कर रही है तो इस पर आपका फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो इस पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगी, ठीक है। तो दोनों पर ही क्या होगी, आपकी करंट क्या करेगी, आपकी चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। इस पर भी करंट चेंज हो रही है, उसके कारण आपकी इस वाली जो लूप टू है इस पर भी क्या करेगी, आपकी करंट चेंज करेगी। तो यही लिखा हुआ है, इन म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट इज चेंजिंग इन बोथ द इंडिविजुअल कॉइल। तो ये रीजन भी क्या है बच्चों, आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। और बच्चों हम ये बता सकते हैं कि देखिए जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जहां पर हो रहा है वहां पर आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होता है बच्चों, परसिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं कि जो रीजन है वो आपका अजर्सन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो उसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस तो हुआ है, तो डायरेक्टली हम ये भी बता सकते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। So this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.